आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, जिसके लिए हम दूसरी विधि का उपयोग करेंगे। चूंकि हम जानते हैं कार्य ही ऊर्जा रूप में परिणित होता है, इसलिए हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाने में कृतकार्य करना होगा। तो माना यदि एक द्विध्रुव AB एक समान विद्युत क्षेत्र E में स्थित है, जिसे एक अल्पांश कोण d थीटा से घुमा दिया जाता है, अतः इसमें कृत अल्पांश कार्य dw बराबर, क्योंकि कोणीय वर्ग निकलेगा इसलिए कार्य बराबर बलगुणे विस्थापन होता है। तो जो कोणीय कार्य होगा, जो अल्पांश कार्य है, वो बल आघूर्ण अवगुणे कोणीय विस्थापन d थीटा। कोणीय कार्य बराबर बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। माना कि प्रारंभिक स्थिति उसकी θ1 स्थिति पर थी, द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ θ1 कोण पर बनाते हुए रखा गया था। अब उसे θ2 कोण बनाते हुए θ1 से θ2 कोण पर लेकर के घुमाने में कृतकार्य निकालना है। तो इसके लिए हम लिमिट लगा लेंगे। अतः चूंकि पृष्ठीय समाकलन आप θ1 टू θ2 कुल नेट कार्य निकल आएगा। dw बराबर समाकलन θ1 टू θ2 टाउ इंटू d थीटा। दिस इज नोट डाउन इट। नेट कार्य, ये आपका नेट कार्य निकल आएगा। w बराबर और टाउ बराबर, चूंकि p साइन थीटा d थीटा θ1 टू θ2 लिमिट लगा देंगे। अब चूंकि p इज द कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए नेट कार्य w बराबर p बाहर निकल जाएगा। θ1 टू θ2 साइन थीटा d थीटा। साइन थीटा को निकालेंगे इंटीग्रल, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। यहां साइड में लिख सकते थे टाउ बराबर PE साइन थीटा, जो कि पूर्व में बलागुणों की वैल्यू निकाल चुके हैं, और लिमिट लग जाएगी θ1 टू θ2। अब P सबसे पहले अपर लिमिट लगाते हैं थीटा के स्थान पर माइनस कॉस θ2, और लोअर लिमिट लगाने के पहले ऋण चिन्ह लगाते हैं, और थीटा के स्थान पर वही पूरा माइनस कॉस थीटा 1। अब चेंज करेंगे तो P माइनस माइनस प्लस कॉस θ1 माइनस कॉस θ2, ये आपका W हो जाएगा। चूंकि द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा या कार्य ही स्थिति ऊर्जा के रूप में बदलेगा। सपोज मान ले, माना इक्वेशन दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड सेकंड। माना यदि θ1 बराबर
90 डिग्री। इस स्थिति पर ये विद्युत क्षेत्र है। तो उन स्थितियों में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इस रूप में रखा हुआ है, माइनस एंड प्लस 2Lm। अब इसको 90 अंश कोण से घुमाने, थीटा 90 डिग्री एंगल पर लगा हुआ है, या तो 90 डिग्री सेल्सियस से एंटी क्लॉकवाइज अथवा क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घुमाएंगे तो 90 अंश के कोण पर अगर थीटा 2 बराबर हम यहां रख ले, एवं थीटा 2 बराबर लिख ले थीटा कोण घुमाने में कृतकार लिखे, तो उन स्थितियों में W बराबर हो जाएगा PE cos 90 माइनस cos थीटा। क्योंकि इस स्थिति को हम शून्य ऊर्जा स्तर कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पर देखते हैं जो कार्य होता है वो शून्य होता है, तो ध्रुव की स्थिति ऊर्जा भी क्या होगी? शून्य होगी। तो PE cos 90 बराबर 0 माइनस cos थीटा। दिस W is called माइनस PE cos थीटा। चूंकि ये थीटा बराबर 90 रख दे तो W बराबर 0 का मतलब क्या है? इस स्थिति में चूंकि U बराबर W बराबर माइनस PE cos थीटा, अतः स्पष्ट है द्विध्रुव की द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा स्तर से, यहां अगर थीटा और 90 रख देंगे तो cos 90 और 0, तो ये U क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस स्तर पर द्विध्रुव की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? शून्य होती है। तो द्विध्रुव को शून्य ऊर्जा स्तर से थीटा कोण घुमाने में कृतकारी ही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जूल ऊर्जा कहलाती है। यह द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा हो गई। और हम इस तरह से दूसरी विधि का उपयोग भी कर लिए। वही फार्मूला लाने के लिए जो हमें वर्क डन फाइंड करना था, थीटा 1 के स्थान पर अगर हम यहां रख देते 0, साम्य अवस्था में होते हैं, साम्य अवस्था थीटा कोण थीटा 2 बराबर थीटा, तो cos 0 1, तो W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा निकाला था। तो ये व्यापक सूत्र है जिसके माध्यम से हम कार्य निकालेंगे और कार्य के बाद हम द्विध्रुव की किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम वो इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी को निकाल लेंगे।